सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने इंडिया स्टैटिक जीके के 8 सेट डाल दिए हैं। आज ये सेट नंबर 9 है। ठीक है। और बिना किसी विलंब के अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं और बाद में 2 मिनट बात कर लेंगे। ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो इसका आंसर है डी। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। लाली वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। इसकी एक अलग से आप क्लास ले जाएंगे। कौन सा अभ्यारण कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। नाइट्रोजन शीतलीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा है भाई? ये एजोटोबैक्टर है। ठीक है। आंसर डी है इसका। कौन है? एजोटोबैक्टर। बढ़िया प्रश्न है, पहले आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? ठीक है। तो ये मोहम्मद गवाह है, इसको दक्षिण का नीरो कहा जाता है। आंसर ए है इसका। दक्षिण का नीरो महमूद गवाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन तो है, इसमें आपने पहले ही पढ़ा होगा। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना ये भी है। और कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है। ये तीनों चीज आती है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो आर्टिकल 36 से 51 है। कल अपन ने शायद इसके बारे में पढ़ा भी था, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल भी रखे हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या है? ये है। ठीक है, डी आंसर है इसका। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ठीक है। जो समेकित निधि होती है, इसमें से जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो किसकी सिफारिश के आधार पर दिया जाता है? ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की। आंसर ए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ठीक है। तो लुटारेस भी है भाई, केस ये बाड़ा में भी, खुर में भी हो है, लेकिन कपास में नहीं होता। ठीक है। आंसर ए है इसका। क्षीकण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है। तो ये नाइट्रिक अम्ल नहीं है। आंसर डी है इसका। ठीक है। आंसर डी। हेल्विक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है। इनमें से प्रश्न आ जाता है, कौन से खेल से संबंधित कौन सा शब्द है? ठीक है। तो ये कुश्ती से है। आंसर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो कोई सा भी सत्य नहीं है इसमें। आंसर डी है इसका। दोनों गलत है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहले ही पढ़ा होगा आपने, पुराना प्रश्न है, आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी है इसका सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो इसमें से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो ये पंपास नहीं है। हमने इससे पहले घास स्थल के बारे में डाल रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, कि कौन सा घास उष्ण कटिबंधीय है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इसका 12वें का आंसर डी है, पंपास नहीं है। तो पंपास क्या है? ये शीतोष्ण है। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। बाकी ये तीनों उष्ण कटिबंधीय है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ अवस्थित है? पुराना प्रश्न है, बहुत आया पहले एग्जाम में। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लेके चलो। ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में।
1900 इसकी जब स्थापना हुई तो इसका नाम था CPHERI। CPHERI। तो ये था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और इसका नीरी कब पड़ा था नाम? नीरी पड़ा था 1974 में। ठीक है, ये प्रश्न आप याद कर लेना, इसमें से कभी कभार प्रश्न घूमता आ जाता है। बढ़िया प्रश्न है, पहले आया हुआ है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नीरी का नागपुर में है। इसकी फुल फॉर्म भी आई है। नीरी नाम कब पड़ा? 1974 में पड़ा। पहले क्या नाम था? ये CHEPRI था, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आप देख लेना। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ पर आरंभ की गई थी? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। पुराना प्रश्न है, आया है पहले भी। ग्रीन आर्मी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आंसर ए। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से हो हैं भाई? तो ये फाइटोफ्लैन कॉन्टस, फाइटोफ्लैन कटांस। ठीक है, फाइटोफ्लैंक्स कटांस, लंबाई नेम है, पढ़ लियो। ठीक है, आंसर डी है इसका। पर्यावरण कुछ जेन नेटवर्क पर्यावरण सतही एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कुछ नेटवर्क वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये जलीय ब्रायोफाइट्स। आंसर ए है इसका। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है दोनों तीनों प्रश्न। ये भी, ये भी, और ये भी। ठीक है। निम्न में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक, पुराना प्रश्न है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आंसर डी। निम्न में से किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? इनकी डेट याद रख लेना, मैं करवा दूंगा आपको अच्छी तरह। क्वेश्चन आ जाता है कि घटना पहले से और बाद की तरफ घटी। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लगानी आ जाती है। यही प्रश्न आता है, BHSCC इसी को उठाती है। ये आप किसी भी एग्जाम में देख लेना। ठीक है। तो ये गांधी इरविन समझौता, इसका 18वें का आंसर डी है। इससे पहले ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये सामिल कमीशन देखो आया था 1928 में इंडिया में। और पुणे पैक्ट, ये पुणे पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932। ये 1928। ठीक है। चोरी चोरी कांड 4 फरवरी 1922। कहाँ? यूपी के गोरखपुर में। ठीक है। और ये 1931 में हुआ था। ठीक है, अभी देख लेना इसका आप सारे। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? ये कविताओं का संग्रह है और इसी के ऊपर इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ध्यान रख लेना इसका। आंसर ए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? प्रश्न बहुत पुराना है, बहुत आया है। ठीक है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके चलो। तो मोहम्मद शाह, अंतिम मुगल बादशाह, मयूर सिंहासन पर। ठीक है। तो स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों ने करी थी, यह ध्यान रखना। कहाँ की गई थी ये? ठीक है। तो ये 1819 में की गई थी। 1819 कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तरुण स्त्री सभा पुराना प्रश्न है, पहले आया हुआ है बहुत।
पुनर्पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये भीमबेटका को किया गया है। ठीक है। और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। एक रायसेन जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है। भीमबेटका गुफा नहीं किया हमने, भीमबेटका केव्स। और इसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। ठीक है। इतना ही बहुत है। में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किया था। पुराना प्रश्न आया हुआ है, इसको भी इंपोर्टेंट लेकर चलो। ठीक है। नियोजित विकास का विरोध करने वाला कौन सा नेता था भाई? महात्मा गांधी। ये कर लेना। हाउ डेमोक्रेसी हाई, ये पुस्तक है जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, का लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक आ जाती है तो स्टीवन लेविट्सकी। ए, आंसर ए है इसका। बुक में करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक में एक वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है, तो ठोस सामग्री आंसर है इसका। साइंस वाले देख लेना, साइंस में ले लो चाहे इसको आप ज्योग्राफी में ले लो। किस सेवन के नियमित सेवन से गैंगा रोग नहीं होता? ठीक है, पुराना प्रश्न है, पहले आया हुआ है। तो इसका आंसर है लेमिनेरिया, आंसर बी। ठीक है। गैंगा रोग नहीं होता इससे। गैंगा। सब प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से नापी जाती है भाई? तो ये यूरेनियम विधि से नापी जाती है, आंसर डी। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो HCl को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता? तो आर्गन का, Ag। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ पर रहता है? एक अर्थ के अंदर। पुराना प्रश्न है, आया बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। का संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ये बहुत आया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आता है कौन कौन से उत्पाद बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट लेके चलो, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अरे आया हुआ है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें बनते हैं। कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये है इकाइनोड मेरिटा। ठीक है, इकाइनोड मेरिटा। इनमें से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो ये गंधार कला है, कला के बारे में आ जाता है। ये ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है भाई, देख लियो इसको। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? पुराना प्रश्न है, बहुत बार आया है, आगे भी आया होगा। ठीक है। तो आंसर इसका इल्तुतमिश, इसके टाइम पर कराया था चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण। कब कराया था? 1221 में कराया था, ध्यान रखना। इल्तुतमिश। द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर चलो आप। ये विश्व बंधुत्व यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए एक दीन ए इलाही धर्म शुरू कराया था अकबर ने, सभी धर्मों के लिए। कब? 1582 में। डेट आ जाती है इनकी। अकबर ने जो तीन कई काम करवाए थे उनकी डेट पूछ लेते हैं, वहां पर घेर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये पहले जो एग्जाम हुआ करते, इसमें ये कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष हुए थे, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न आया करते। ठीक है। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। कब? 1887 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। इन अध्यक्षों के बारे में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैंने देखा था ये केबीसी में पूछे जाते थे। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है?
तो ये सी नहीं है। केंद्रिका फैलिक फोंटाना, पुनरावर्तन सिद्धांत हैकेल, अनर्ट हैकल, और पेनिसिलिन ये इलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कराया था। पढ़ा होगा आपने। चेचक्का एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो आंसर सी है इसका। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना इनमें से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये कौन से आयोग की अनुशंसा पे की गई थी? ये सरकारी आयोग की। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद कब? 90 में। किसकी अनु सरकारी आयोग? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? ठीक है। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे घेर दिया था अभी। कौन सी सूची में क्या शामिल है, तो आप देख लेना। तो वैसे इसका आंसर है डी, तीनों शामिल है, एक, दो और तीन। तो शिक्षा, परिवार नियोजन और वन, ये तीनों समवर्ती सूची में शामिल है। ये जन स्वास्थ्य शायद ये राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, देख लीजिए इसको। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन मतलब सही है? तो तीनों कथन ठीक है। राज्यपाल से संबंधित अपने वीडियो भी डाल रखे हैं अपने उस पे, यूट्यूब चैनल पे। वह विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक रहेगा राज्यपाल। राष्ट्रपति है जो, उसके अनुशंसा पर रहे कितने दिन तक ही रहेगा। हाँ, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, इसको तो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके ठीक है। गठन और राज्य। नागालैंड का गठन हुआ था 63 में। ठीक है। गोवा का 1987 में। सिक्किम का 74 में नहीं हुआ। और मिजोरम का 1987 में। ठीक है। सिक्किम का कब हुआ था? 16 मई 1975। ये प्रश्न बहुत आया है सिक्किम से, सिक्किम के ऊपर। 16 मई 1975 में पुराना प्रश्न है, बार बार घूमया सिक्किम का। सिक्किम की स्थापना कब हुई, कब हुई? ठीक है। 16 मई 1975। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किससे संबोधित कर कहा था? तो ये सचिव थे, लॉर्ड मार्ले वायसराय मिंटो को कहा था। ठीक है। ये दो अलग अलग थे। मार्ले, आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। मार्ले अलग था और मिंटो अलग था। ठीक है। तो ये वर्ड मार्ले ने बोले थे मिंटो को। आंसर ए। निम्न में से किस बांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्राएं बजाय रुपए में पैसे जुटा सकते हैं? ठीक है। इकोनॉमिक्स का है, जो मसाला बांड है ना, वो कर सकते हैं ये काम। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था भाई साहब, ध्यान रखना। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? श्रम है। ठीक है। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सर्विस टैक्स सेवा कर लागू किया गया था? बढ़िया प्रश्न है। राजा चलैया समिति। ठीक हो, आता नहीं कर सुधार समिति। तो राजा चलैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। तो कब गाया गया था? ये 1896 में गाया गया था। और जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें रहीमतुल्ला एम सयानी ये उसके अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था ये? कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। ठीक है।
रहमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया था। ध्यान रख लेना इसको, है ना। ये क्या था, कौन था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका बी क्या, महादेव देसाई ने किया था। 48 का बी, महादेव देसाई ने। के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? ठीक है, तो रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर ए, अटल सुरंग कर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। विच देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आंसर इसका डी है, ये शंघाई में है, चीन में। ठीक है। 12 देश हैं इसमें सदस्य, और जुलाई 14 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये 50% हो गए आज। और अब डेली एक सेट लेकर आवा। हाँ, अब तक अपने 8 सेट हो गए हैं, आज ये 9वां सेट हो गया है। ठीक है, यानी कि 450 क्वेश्चन हो गए हैं। नहीं, 450 तो नहीं हुए हैं। तो डेली 50-50 आवे हैं, देख लियो तुम कितने हो गए। और ये मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो सिलेक्टेड हैं सारे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50 कल करवा के, और ये मैं पीडीएफ आपको साथ में दे दूंगा 10वें सेट की। ठीक है। और अपना तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।